नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने हमारे मित्र स्टूडेंट जितने भी हैं, स्नातक वर्गों में जितने भरे लोग थे, फॉर्म स्वामी विवेकानंद सेवा समिति सामान्य ज्ञान का, तो हम बात करेंगे कि पार्ट 2 सेकेंड यानी सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका 1 से लेकर 60 क्वेश्चनों तक आंसर की हो गया था, लेकिन अब 61 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों को हम मिलाएंगे। जितने भी बच्चे दिए हैं या जितने लोग दिए हैं आप उसको मिला लीजिए। अगर नहीं लिए हैं तो हम क्या है, टेलीग्राम पर पेपर को फोटो खींच के भेज देंगे, आप उस क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 61 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि 61 नंबर के क्वेश्चन स्नातक वर्गों में सेकेंड पार्ट पर, ठीक है, सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। 61 नंबर का क्या क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 61 पे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं। यानी 61 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा, जो आंसर क्या होगा, संधि होगा। ठीक, उसके बाद 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, 62 नंबर, निर्धन में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगा। ठीक, उसके बाद 63 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। 63 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा, जो कि उपासक है। सी जो है वह श्रेष्ठ उपासक है, वे विशेष है, क्या है, उपासक। ठीक, उसके बाद क्या है, अनुसार किसका कार्य करता है, अनुसार, यानी 64 नंबर का क्वेश्चन है, अनुसार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। इसका ऑप्शन क्या है, सी है, सी ऑप्शन है, पंचम वर्ण का। ठीक, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ऊ जो है, यानी ऑप्शन इसका भी सी ही है, ऊ आंसर होगा। ठीक, उसके बाद 66 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि इसका ए सही होगा। उसके बाद क्या है, दृंग का वर्ण विच्छेद है, तो आपका क्या होगा आंसर, द आधा द प्लस क्या होगा, री होगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस ग आधा ग, उसके बाद प्लस अ होगा। ठीक है, इस तरीके से विच्छेद है। 67 का आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग का ध्यान दीजिएगा। पनही शब्द का तत्सम क्या है, उपान, डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, उपान, उपान होगा। ठीक, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, 68 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अनुक्रम जो लिखा हुआ है ए में, वो क्या है, शुद्ध वर्तनी है, यानी यही सही उसका होगा, अनुक्रम होगा। ठीक, यानी 69 क्या है, 69 में आपसे पूछा है छक्का प्रजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, नारदगिरी, यानी उसका आंसर क्या होगा, डी होगा, डी, नारद गिरी, गिरी करना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 70 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, डी, यानी शेर होगा इसका आंसर। ठीक है, 71 पर बात करेंगे हम। 71 नंबर में क्या होगा, मधुर का विलोम शब्द है। ठीक है, मधुर का विलोम शब्द है कटु, यानी डी, इसका आंसर भी क्या होगा, डी होगा, कटु होगा। ठीक, उसके बाद 72 यानी 72 नंबर का क्वेश्चन, गो का अनकार्थी शब्द है, गो का अनकार्थी शब्द है इंद्र, इंद्रिय होगा। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी 73 नंबर के क्वेश्चन में कहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कारण क्या है, करण क्या है, ऑप्शन डी, करण। ठीक, 74 नंबर का क्वेश्चन कहा है कि पुल्लिंग शब्द है, इसमें गीत, यानी सी, इसका आंसर सही है, गीत। ठीक, 75 नंबर का क्वेश्चन कहा है कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्राण इसका सही होगा। 76
76 नंबर का क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी सी इसका आंसर सही होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा होगा इसका, जातिवाचक संज्ञा। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, रसिक प्रिसिया के रचयिता कौन है? यानी केशव दास है, यानी ऑप्शन डी है केशव दास। इसका आंसर क्या होगा? केशव दास है। ठीक, 78 यानी 78 नंबर के क्वेश्चन पर, झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 79 की बात करेंगे, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा, भाषा लिखने में, भाषा लिखने में। ठीक, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में होगा। ठीक, आगे 80 नंबर का क्वेश्चन हम बात करेंगे, 80 नंबर के क्वेश्चनों में बात करेंगे। ठीक है, देखिए 80 नंबर में कह रहा है उपमान और उपमेय यहां पर होना चाहिए, उपमेय। ये तो आप हिंदी कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक तो होता ही है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इस आंसर सही होगा। उपमेय का अभेद कहलाता है, रूपक होगा इसका आंसर, यानी बी रूपक। ठीक, उसके बाद 81 नंबर, 81 नंबर का क्वेश्चन, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा, बी इसका आंसर सही होगा, वायु, मृदा। उसके बाद क्या होगा? जल। तीनों के तीनों इससे प्रदूषित होने वाले ये सब चीजें हैं। ठीक है, डीडीटी से। डीडीटी का आपको तो पता होगा, पाल मूलर ने किया था। ठीक है, खोज डीडीटी एक दवा है। ठीक, आगे हम बात करेंगे सम्मिलित युग्म नहीं है, तो इसका आंसर ए सही है कि सम्मिलित युग्म नहीं है। कहा है साल्मोनेला टाइफी जो होता है बैक्टीरिया, जो होता है टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन यहाँ कुष्ठ दिया है तो इसीलिए यह क्या है? असुम्मिलित है, यानी कहा है सम्मिलित युग्म नहीं है, तो नहीं है पर ध्यान देंगे तो आंसर क्या होगा इसका? सही होगा, ए होगा। ठीक है, 82 का ए सही होगा। 83 नंबर का क्वेश्चन कहा है कि 60 केजी का एक व्यक्ति 10 सेमी ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी? तो आप यहां से लगा सकते हैं P बराबर W/T से, यहां पर आप लिख सकते हैं mgh से, और यहां पर T टाइम दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 100 वाट होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 100 वाट होगा, ए ऑप्शन। ठीक, 84 का यहां से लगा सकते हैं, यहां पर से ऊंचाई निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में मीटर कर लीजिएगा। ठीक, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, 85 नंबर का क्वेश्चन कहा, 85 नंबर के 84 यानी 85 पर क्या कहा है? जननकी किसका विज्ञान है? आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता का। ठीक है, उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन कहा है कि अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियां युक्त होती हैं। यह पर्व और पर्व संधियां युक्त होती है। इस 86 का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, यह पर्व और पर्व संधियां युक्त होती है, यानी अदरक पर देखें, पर्व तो होता है, उसके ऊपर संधि छिलके जैसा लगा होता है, उसको छिला जाता है। ठीक है, वही संधियां हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? 87 नंबर का क्वेश्चन कहा है इसका, 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है? भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक क्षमता वाले और उससे ईंधन की बचत होती है, क्षमता होती है, इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे क्या होती है? ईंधन की बचत होती है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 87 का डी होगा। 88 क्या होगा आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा 88 सिस्टर्नी कहां पाई जाती है? सिस्टर्नी आपको कहां पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका में, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक, ऑप्शन 88 का सी होगा,
इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या हम कहेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। इसी को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। पूरे कोशिकाओं में यही तो फैला है, इसीलिए कोशिका का कंकाल तंत्र इसे कहा जाता है, IR को, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को। ठीक, आगे 89 जो क्वेश्चन है, यहां पर 89 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है? तो फिल्म होगा, इसका फिल्म होगा जो आंख के समान होता है, आंख की रेटिना के समान होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है कि एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबोई जाती है तो उसकी क्षमता फोकस पर क्या प्रभाव पड़ती है? उसकी क्षमता व फोकस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी क्षमता क्या होती है? बढ़ता है, उसकी क्षमता बढ़ता है, व उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घटता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि P बराबर क्या होता है? 100/F, यानी फोकस और क्षमता में ये रिलेशन होता है। यानी फोकस बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा? फोकस घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा, अगर क्षमता घटेगी तो फोकस बढ़ेगी, यही रिलेशन होता है। इसका क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, आगे यहां से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, यहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हाँ चलिए देखिए क्या है 91 का नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक कार ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड यानी दिया हुआ सवाल में भी दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद कहा है कि चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है आपसे, टाइम दे दिया है, टाइम दिया है क्या? 3 हावर्स क्या है? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट, तो इसको आप टोटल बना लीजिए। 3 हावर्स प्लस क्या है? 20/60 कर दीजिएगा, इसको आ जाएगा 3 प्लस क्या है? 1/3 यानी 9 बटे कितना हो जाएगा? 9 1 10, 10 बटे कितना हो जाएगा? 9 3, ये क्या आ जाएगा आपका? यहां से आपका आ जाएगा इतना घंटा आ गया। ठीक, उसके बाद दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय कर दीजिएगा। चाल कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड किमी पर घंटा में बनाना है तो यहां पर कर दीजिएगा 18/5 का गुणा, और गुणित क्या कर देंगे? यहाँ पर 10/3 कर दीजिएगा। यहाँ 5 3 15, 3 से 3 कट गया, यहां से कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन बी हो है। ठीक है, तो यहां से हम इसका डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्या? यहां से इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 180 मीटर, यानी बी का 180 मीटर होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे 92 यानी 92 जो है सवाल का है क्या? निम्न में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तीनों रूपों में पाए जाने वाला क्या है? अधातु, जो तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है प्रक्रिया आपका क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। जैसे कि हम प्रकाश संश्लेषण का देखते हैं कि समीकरण क्या बनता है, तो समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण आपका इस तरीके का बनेगा, जैसे H2O बनेगा और H2O लेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है? सूर्य की प्रकाश किरणें यहां से मिलेंगी और यहाँ पर्णहरित मिलेगा। पर्णहरित कहिए चाहे पर्णहरित, यानी Mg मैग्नीशियम का। ठीक है, यहां से मिल जाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यहां पर इस तरीके से मिलेगा। और यहां पर जो आपका है 12H2O 6CO2, इतना हम कहेंगे इस सन है, सनलाइट यानी लाइट की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मैग्नीशियम या पर्णहरित, एक सूर्य की लाइट की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, उसके बाद क्या है? जल। ये बना देगा आपका ग्लूकोज यानी स्टार्च, ऑक्सीजन और क्या है? जल, यानी यह वायु में मुक्त होता है। ठीक, आगे 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? बाहरी कोष, उसका बाहरी कोष केवल 18वें वर्ग के तत्वों का ही पूर्ण होता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऐसे ही जो तत्व हैं उनको बोलते हैं अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था। रैमजे ने किया था अक्रिय गैसों की
खोज नहीं किया था। आगे है 95 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहा है, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। जो धनावेशित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है। तो हम बात करेंगे धनावेशित, यानी जितने भी हमारे धातु होंगे वह सभी के सभी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं और उनके वायतन कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके वायतन कक्ष में। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, इसका डी होगा ऑप्शन। यहाँ पर 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनिक के लिए सबसे ज्यादा बच्चे मारे होंगे क्या है, ये शार्क आंसर मारे होंगे, लेकिन ये शार्क नहीं है, डॉल्फिन होता है। लेकिन यहां पर इसका आंसर क्या होगा, पाइपोस्पेरिन समुद्री एक जीव है, उसी को उसके द्वारा ही क्या है, पराध्वनिक उत्पन्न किया जाता है। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम यानी क्यू का मान दिया है कितना, 4 कूलाम। उसके बाद दिया है कि उनके दोनों बीच के मध्य क्या है, विभवांतर कितना है, 18 है, 18 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कार्य पूछ रहा है। तो W बराबर क्या होता है, Q इंटू V, यह फार्मूला लगा देंगे। यहां से क्या है, Q कितना है 4 और V कितना है 18, 18 चौक कितना होगा 72 जूल होगा ये इसका आंसर। ठीक है, 72 जूल इसका आंसर होगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे 98 की बात करेंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहा है कि ये 72 जूल होगा। ठीक है, यहां पर 98, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध अगर कहा जाए 98 नंबर का क्वेश्चन, प्रतिरोध जो होता है कि केवल लंबाई, अगर लंबाई पर बात करेंगे, लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद ही पहला, दूसरा जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर। उसके बाद तीसरा जो होता है वह ताप पर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद जो है कि पदार्थ पर निर्भर करेगा, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। कौन, तो दाब पर नहीं करता है, उसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। उसके बाद 99 क्वेश्चन कह रहा है कि 99 क्वेश्चन कहा है आपसे, क्या कहा है कि एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। रीजनरेशन उसको बोलते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। ठीक है, रीजनरेशन या पुनरुत्पादन होगा, पुनरुत्पादन होगा। ठीक, ये चीज होता है या रीजनरेशन। 100 नंबर के क्वेश्चन क्या कहा है कि अलग से, कभी आप देखे होंगे कि पेड़ कभी टूट जाते हैं, पेड़ की टहनियां टूट जाती है तो वहां से पंखे निकलने लगते हैं, यानी अलग अलग तरीके से पंखे शाखाएं निकलने लगती है, तो उसको हम कहते हैं रीजनरेशन होता है। ठीक है, कह रहा है एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी का मान, त्वरण का मान जी है, तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। इस तरीके से जब इसका सवाल है, इसको बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या है कि एक स्मॉल जी बराबर सूत्र होता है कैपिटल जी ME और बटे क्या है RE का स्क्वायर होता है। यहां से आप लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 3G आंसर आएगा। ठीक, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, तो स्नातक वर्ग में जितने लोग भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आप उसको कमेंट करिएगा कि सर जो है कि आप जो क्वेश्चन दिए हैं पेपर में, इस नंबर के क्वेश्चन गलत हैं, उसको थोड़ा सा फिर से सुधरवाइए, तो फिर हम क्या है सुधरवा देंगे। और सुधारे हुए आंसर के हिसाब से ही हम क्या है कि जो क्वेश्चन गलत होंगे उस क्वेश्चन पर सबको नंबर मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर हम गलत बताए हैं वो अगर क्वेश्चन फिर से चेक किया जाएगा तो अगर हम कहेंगे कि जो सही रहेगा उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लगभग काफी हो सकता है चेक 10 से 12-15 दिन में हो, लेकिन आप इस तरीके से दोनों वीडियो आप देखकर आप अपने क्वेश्चनों को मिला लीजिए। लगभग मेरे इतने सही हैं या इस तरीके से क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, तो अगर आपके मित्र भी कोई फॉर्म भरे हैं या इस तरीके से फॉर्म भरे हैं तो उसको क्या है वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी आपके जैसा मिला सकें। ठीक है, तो
इस वीडियो को बनाने का मेरा बस ये पर्पज था। 2 वीडियो में हम बनाए हैं क्योंकि लॉन्ग हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट अगर तो कल या परसों डाल दिए गए थे, जो कि आपको मिल गया होगा, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से उसको आप देख लीजिए और सही से मिला लीजिए। जो क्वेश्चन गलत है उसको आप कमेंट करिए, ठीक है। और जितना आपका सही है लगभग आप कमेंट करिए कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही है, तो लगभग हमको अंदाज हो जाएगा कि इतना से इतना लगभग मेरिट बन सकता है, 10 नंबर तक स्थान देना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बाकी अगर जीके मतलब जीएस के लिए बात करेंगे तो जनरल साइंस के लिए वीडियो बनता रहेगा, आप इस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए आपको धन्यवाद।